Hello friends, welcome to episode 105, 105वां एपिसोड। युद्ध का आरंभ, पहला दिवस, दोनों सेनाएं आमने सामने। युधिष्ठिर ने सब गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, उनके हार का वर मांगा और उनसे उनको मारने का ही उपाय और मार्ग पूछा। अब आप देखेंगे कि कैसे भीष्म, द्रोण, शल्य, कृप इत्यादि ने उसे उसकी विजय का आशीर्वाद दिया और अपनी मृत्यु का भी रास्ता बताया। जब युधिष्ठिर सबका आशीर्वाद ले रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने रणनीति के अनुसार एक कार्य किया। युधिष्ठिर की रणनीति थी और शायद धर्मपरायण भी थे, उनकी ऐसी ही प्रवृत्ति थी। पर कृष्ण जी ने बहुत चतुराई से एक कोशिश करी जो शायद नाकामयाब रही। वह कर्ण के पास गए और कहा कि मैंने सुना है कि भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। दोनों जानते थे कि कर्ण पांडवों के सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं और शायद उनका अहित नहीं करना चाहते। और कृष्ण जी ने सोचा कि प्रयास करने में तो क्या क्या काम है, तो कोशिश कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने कर्ण को एक रास्ता दिखाया युद्ध में सम्मिलित होने का। और उन्होंने कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाए भीष्म जी की और तुम पुनः युद्ध में आ जाओ तो तुम दुर्योधन की सहायता कर लेना और कौरवों की ओर से लड़ लेना। तब कर्ण बोला कि केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूँगा, मैं प्राणपण से उसका हितैषी हूँ। यह सुनकर कृष्ण वापस लौट आए। एक कोशिश तो बनती थी। उन्होंने हर सूझबूझ लगाई शत्रु पक्ष को अपनी ओर करने के लिए, और वह तो जानते थे कि कर्ण को भी पता है कि वो पांडवों का बड़ा भाई है। मन में कहीं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। कर्ण के मना करने पर वो वापस पांडव पक्ष की ओर चले गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कवच धारण किया, सब वापस रथों पर चढ़ गए और सैकड़ों दुदुम्भियां का घोष होने लगा। पांडवों को रथ में बैठा देखकर धृष्टद्युम्न आदि को अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी धर्म नीति देखकर और एक उचित कैरेक्टर मार्ग देखकर लोग बहुत उनकी प्रसन्नता करने लग गए और उनकी धर्म नीति देखकर राजाओं ने उनका बहुत सत्कार किया और युद्ध के प्रारंभ की घोषणा हो गई। राजा धृतराष्ट्र ने घबराए हुए थे ना कि अब युद्ध शुरू हो रहा है, तो संजय, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उससे पूछा कि पहले प्रहार किसने किया। संजय बोले कि भीष्म और भीम के नेतृत्व में दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हुई और शंखनाद के शब्द के साथ भयंकर युद्ध शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि दोनों सेनाएं भिड़ गईं और संजय बोले कि रोंगटे खड़े करने वाला भीषण भीम का सिंहनाद था। उसकी दहाड़ से हाथी, घोड़ों इत्यादि का तो मलमूत्र ही निकल जाता था। उसका विकट रूप देखकर आपके पुत्रों ने उसे बाणों से ढक दिया, जैसे मेघ सूर्य को छिपा देते हैं। दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुर्मुख इत्यादि सर्पों के समान विषधर बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न इत्यादि अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित कर रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की रौद्र टंकार के साथ पहला संग्राम शुरू हुआ। परस्पर दोनों ने ही एक दूसरे पर इकट्ठे ही वार किया। इसके पश्चात शांतनु नंदन भीष्म अपना काल दंड के समान धनुष लेकर अर्जुन पर झपटे। उन्हें पता था कि अर्जुन को काबू किया तो सेना काबू आ जाएगी।
और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जग विख्यात गांडीव धनुष लेकर भीष्म पर टूट पड़े। कितना विकट समय था कि दादा और पोता लड़ रहे हैं और अर्जुन तो भीष्म के प्रिय थे, परंतु कैसे हालात थे और बहुत दुखद था। सब कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे को बाणों से बींध रहे थे, पर कोई विचलित नहीं हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। दोनों के बीच रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर कौशलराज बृहदल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा काट दी और सारथी को भी मार गिराया। उससे अत्यंत क्रोधित अभिमन्यु हुआ और उसने भी बृहदल को बाणों से बींध दिया और 2 तीखे बाणों से ध्वजा काट दी। दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। जैसे आजकल भी एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में जाते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, उस समय हर रथी महारथी के पास चक्र रक्षक, उसके पहियों के रक्षक और ये सब साथ चलते थे। तो अभिमन्यु ने उनको भी मार गिराया। भीम का दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाई कर बैठा। सहदेव ने तीखे बाणों से उसके सारथी को मार डाला। फिर परस्पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ हो गई। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। अब मामा और भांजा आमने सामने थे। अभी तो वो शल्य से अपनी विजय का आशीर्वाद लेके आया था और उनको हराने का उपाय पूछ के आया था। पर युद्ध तो युद्ध है ना, तो मद्रराज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तो युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर उनको बाणों से आच्छादित कर दिया। तो पहला दिवस तो अभी शुरू ही हुआ था, वो कैसे ख़त्म होता है और क्या उसमें होता है ये अगले एपिसोड में आपसे शेयर करूँगी। So we will carry forward the details of the first day of war in the next episode when we will see कि धृष्टद्युम्न का द्रोण से फेस ऑफ कैसा होता है। आपको तो पता ही है उसकी अग्नि से उत्पत्ति जो द्रौपदी के भाई थे द्रोण को मारने के लिए ही हुई थी। तो उन दोनों का तो युद्ध हमेशा ही सब रुक के देखते हैं। Now we will cover war day wise. कोई एक दिन का एक एपिसोड में कवर होना बहुत मुश्किल है। इतने सारे वीर हैं, इतने सारे कहते हैं ना शौर्यवान लोग हैं। अगर उनके बारे में थोड़ा बताया ना जाए कि उनका युद्ध कैसे हुआ, उनका बल और शौर्य कैसे दिखाए गए, तो ये उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं हर दिवस को 1 या 2 एपिसोड्स में लेके जाऊंगी ताकि हर वीर राजा का उसका शौर्य, बल, पराक्रम और निडरता, निर्भीकता आपके सामने आ सके, ताकि हम उनको अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें और उसकी भव्यता और भयंकरता और भीषणता भी देख सकें। पर कहते हैं ना, फिर भी इनको इतना कंडेंस करना पड़ रहा है। ये जो एक दिन का युद्ध है कई अध्यायों में जाता है, पर मैं तो आपको छोटा करके बताऊंगी, पर फिर भी हर एक के शौर्य से परिचित कराऊंगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ महाभारत. Do leave your comments behind and have a nice day.